से सांस मिलती है, पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। जय जोहार साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे ट्राइबल कनेक्शन पर स्वागत है। मैं आज ऐसे एक ट्राइबल वॉरियर की स्टोरी लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है कोमारम भीम। बहुत से नाम सुने होंगे लेकिन आपने कोमारम भीम के बारे में शायद ही सुना होगा। ये दक्षिणी भारत के आदिवासी समुदायों में आंदोलन करने वाले पहले लड़ाके थे और इन्होंने न केवल समुदायों के प्रति न केवल स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा था, बल्कि इन्होंने वहाँ पर जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। और उनके संघर्ष की दास्तान ऐसी थी कि आज भी उनके संघर्ष, उनके विचारों से की प्रेरणा लेकर के आदिवासी समुदाय के में बहुत से आंदोलन और बहुत से ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे वो सफल भी हो रहे हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और उनके संघर्ष को याद करते हुए आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। जय जोहार। जय जोहार साथियों। कहा जाता है कि जब लोग व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तभी प्रतिरोध और साहस की शुरुआत होती है। सवाल किस प्रकार के हो सकते हैं? सवाल अच्छे शासन का हो सकता है, सामाजिक न्याय का हो सकता है और प्रकृति की रक्षा का हो सकता है। यही वो विचार थे जिन्होंने जन्म दिया कोमारम भीम जैसे योद्धा को, एक ऐसे नायक को जिसने सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं बल्कि जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। कोमारम भीम भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में वो नाम है जिन्होंने निज़ाम और ब्रिटिश दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो मानव स्वतंत्रता और इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए था। वो समझते थे कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा है। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा था, जल, जंगल, ज़मीन हमारा हक है। यह केवल नारा नहीं बल्कि आदिवासी जीवन दर्शन का सार है। उन्होंने आदिलाबाद और आसिफाबाद के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वो आज भी प्रेरणा देता है कि विकास का मतलब केवल सड़कें और इमारतें नहीं है बल्कि इंसान और प्रकृति का सामंजस्य। भीम की लड़ाई हमें सिखाती है कि न्याय के लिए संघर्ष सिर्फ भूमि या संपत्ति के लिए नहीं होता है बल्कि संस्कृति, पारिस्थितिकी और समुदायों की आत्मा की रक्षा के लिए भी होता है। उनका जीवन हमें 4 बातें सिखाता है। समाज और शासन में अन्याय पर सवाल उठाओ, हर पीड़ित के साथ खड़े रहो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिखाओ और ये समझो कि सच्चा विकास इंसान और प्रकृति के सामंजस्य से ही आता है, उनके शोषण से नहीं। यही उनका जल, जंगल, ज़मीन की भावना थी कि इंसान तब तक आज़ाद नहीं जब तक उसकी धरती और पानी आज़ाद नहीं। आज तेलंगाना से लेकर देश के तमाम हिस्सों में कोमारम भीम के प्रेरणा से आंदोलन चल रहे हैं, आत्मसम्मान, समानता और पर्यावरण संरक्षण के लिए। उनकी सोच ने तेलंगाना आंदोलन और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को नैतिक और वैचारिक शक्ति दी। इसी पर आज इनके बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए हम कोमारम भीम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके संघर्ष और उनके विचारों को जीने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि प्रतिरोध केवल विद्रोह नहीं बल्कि न्याय और समानता और स्थायित्व के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता है। आइए हम भीम की विरासत को सिर्फ याद न करें, उसे अपने कर्मों में उतारें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जंगलों को संजोएं, जंगलों का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, जंगलों को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, जंगलों में उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सशक्त करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वहाँ न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य बने। लॉन्ग लाइव कोमारम भीम, लॉन्ग लाइव इंडिजिनस स्ट्रगल। धन्यवाद। जोहार।